वेलकम बैक टू माय चॅनल. तो कसे आहात तुम्ही? तो आज है ट्यूसडे और बज चुके हैं 10:30. ओके, और ये अभी आ गए हैं. हेलो हाय मन. जस्ट अभी आए हैं. और आज ना ऋतिक स्कूल नहीं गया है. ऋतिक को बुखार आया है. मैं बसला हाँ सर. ऋतिक आया. ये देखिए, कल दोपहर को आया था 3 बजे बुखार. उसको सिरप डाला था, बाद में कम हो गया. रात को अच्छे से उसने पढ़ाई भी सब कुछ किया, खाना भी खाया. और बाद में रात को फिर से 1 बजे बुखार आया. 1 बजे सुबह 9 बजे तक बुखार वैसे का वैसे ही था. तो आज उसको स्कूल नहीं भेजा. फिर भी वो ना सुबह जल्दी उठा था स्कूल जाने के लिए, रो रहा था स्कूल जाने के लिए. तो मैंने बोला बुखार है आज मत जाओ, कल जाएंगे. तो आज उसका ना टेस्ट था, इसके लिए वो बोल रहा है कि आज टेस्ट है, मुझे स्कूल जाना है. तो कैसे भेज सकते हैं, बुखार भी है. और अभी 3-4 दिन से ना उनको जल्दी छुट रही है. 6 to 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के ना एग्ज़ाम चालू है, तो उनको ना 11 बजे छुटती है. तो बसला जी. तो सुबह उसने सिर्फ एक चाय और एक ब्रेड खाई. तो मम्मी ने ना ये बनाया पैज गंजी. तो उसको बोला मैंने थोड़ा सा खाने के लिए. अभी देखिए नखरे स्टार्ट. इले जियो पैज इले. और उसको ना सर्दी भी हुआ है, उसको भी सर्दी हुआ है, मुझे भी हुआ है. मुझे ना यहाँ पे दर्द हो रहा है. तो आज मैं काढ़ा बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. ओके, काढ़ा बनाऊंगी. ओके, हाय मर सगळ्या. हाय मर सगळ्या. तो आज इसका मूड नहीं है. ओके, तो देखते हैं पेस करून दवल्ला खापा सोदना. ओके, आणि आज क्लाइमेट भी बहुत ही अच्छा है. सुबह से थोड़ा हल्की सी बारिश हो रही है और क्लाउडी है. आज धूप बिल्कुल भी नहीं है. और ये जो क्लाइमेट है ना, धूप आती है बीच बीच में, बारिश आती है, उसकी वजह से ना सब लोग सीख पड़ रहे हैं. और बच्चे तो पूछो मत, सभी लोग सीख हाय म्हणता सगळ्या मन मरे. हाँ, और इसका एक प्रॉब्लम है, वो ना कफ सिरप बिल्कुल भी नहीं लेता है, पता नहीं क्यों. वो स्वीट रहता है और फ्लेवर भी रहता है अच्छा सा, वो कफ सिरप लेता भी नहीं है. तो जब भी हमारे घर में किसी को सर्दी या ऐसा सर्दी वगैरह होते हैं ना, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. होम रेमेडीज़ कुछ ट्राई करते हैं, काढ़ा बनाते हैं, कषाय वगैरह, हल्दी वाला दूध, वो सब पी के ना कम कर लेते हैं. अगर फिर भी अगर सर्दी कम नहीं हो जाती है ना, तब हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास. ओके, काढ़ा कितना बना है देखिए, आवाज़ बढ़ लो. और उस दिन हम लोग बॉन्देरम गए थे ना, उस टाइम आपने देखा होगा बहुत धूप था और बहुत गर्मी भी थी और इतनी प्यास लग रही थी ना. तो मैंने वहाँ पे 2-3 बॉटल जो है ना पेप्सी पिया था, ठंडा ठंडा. तो उसकी वजह से ना अभी गला जो है ना दर्द कर रहा है. तो क्लाइमेट बहुत ही ख़राब क्लाइमेट है. ओके, किचन में मेरी एक फ्रेंड जो नेबर है ना, उसने फ़िश दिया था, पेड़ी फ़िश. उसमें ना बहुत सारे कांटे होते हैं, पर करी जो है ना बहुत ही टेस्टी बनती है. थोड़ा ना स्पाइसी करना चाहिए करी, बहुत ही अच्छा लगता है. तो ऋतिक बाबा खाते नहीं है फ़िश. करी खाता है, फ़िश नहीं खाता है वो, क्योंकि उसमें कांटे रहते हैं ना. तो आज मैं करी बनाऊंगी. अभी ना मुझको फ़िश जो है ना क्लीन करना है. ओके, तो फ़िश को क्लीन करते हैं. और उसने ना 2 लेपो दिया है बड़ा वाला, तो फ्राई करूँगी इसके लिए मैं लेपो फ्राई करूँगी. और 2 क्रैब दिया है ऋत्विक के लिए फ्राई करने के लिए. देखते हैं आज वो फ्राई कुछ खाता है कि नाही. मसाला एक आता आवाज वाढलो आहे मरे. दाखवता रहा लेपो. और उदी कसा पिता मच्छरा. ये देखिए पेड़ी है ना, मीडियम साइज़ की है और बहुत ही फ्रेश है. इसमें ना बहुत सारे कांटे होते हैं, पर ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ़िश. ये देखिए, ये पेड़ी फ़िश है, इसकी मैं करी बनाऊंगी. हाथ घालना का अपन तुका लेपो पप्पा का, तुका आणि पप्पा का लेपो है ना, बहुत ही बड़े साइज़ के हैं. और 2 क्रैब दिया है. तुका क्रैब दिला फ्राय करूया मरे. आंटीन दिला अथर्व मम्मीन. अब 2 क्रैब दिया है. और यहाँ पे लेपो है ना, थोड़ा बड़ा है, इसको 2 हिस्सों में कट करना पड़ेगा और फ्राई करेंगे. ये देखिए काफ़ी बड़ा है. ओके, पूरा उतना हाथ दू. पैस जो चल ना, आता पैस जे थोडे. नाटक देखिए, पैस दवलला घालून जे ना खय जेव बिगन जेव. आता इल्ले खा. हां, पहिले खाऊन घ्या मग ना. चल. तो उसको बुखार है और तो नाता खायतो आता. ऐकात ना बरं, असेच खूप मस्ती. कफ सिरप घे ना, खूप हट्टी समको. ओके, तो चलिए मैं अभी ना फ़िश को क्लीन करती हूँ. ओके, तो इस फिश में ना, पेड़ी फिश में ना ये बहुत होते स्किल्स. खवळा म्हणतात त्याका. सामान सगळं खवळा काढून घेतला इथून. ये नी ॲमेझॉनार मेळटा. हांगा सायडींतल्यान तशें काडपाचें, अशें घेवपाचें आनी अशें करपाचें. त्यांनी रोखडे भायर येता. ओके, ये ना अमेज़न में इजीली मिल जाता है.
तो ना ये स्किल्स ना बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो मैंने इसको निकाल दिया है। अब इसको ना कट करते हैं, मतलब क्लीन करते हैं फिश को। जेलो रे पेस हां आता आहे का हात धर शिकताना कळ चल अजून बस चल उसने खाया पेस जेलो तो चल थंय टुवाल असा पण नाक शिंबूड काढ चल बस हाँ चल। फिश है ना खापी बोलते हैं इसको। इसका नहीं करी भी अच्छी बनती है और फ्राई भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो थोड़े मैं पेरी फिश ना फ्राई करूँगी और ये भी खापी जो है ना मैं फ्राई करूँगी। तो ये देखिए फ़िश को मैंने क्लीन कर दिया है और इसको ना मैंने नमक लगा के रख दिया है। ओके, और ये जो पानी है ना फ़िश क्लीन किया था ना उसका पानी है। ये पानी ना मैं फेंकती नहीं हूँ, इस पानी को ना मैं झाड़ कर डालती हूँ। उससे ना जो प्लांट्स है ना बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाते हैं। ओके, अभी जैसे मम्मी उसको डालेगी। तो यहाँ पे ना एक प्लांट है, इसको ना मलाबार स्पिनच कहते हैं। ये पालक की तरह ही है, वाल मंडे का वाली भाजी। एक्चुअली ये ना बहुत ही टेस्टी बनती है। इसकी डाळ घालून करी भी केल्यानी बरे आता है। इंग्लिश नहीं है का म्हणता मलाबार स्पिनच। तो अब इसको ना अगर फिश का पानी डालोगे ना ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये देखिए यहाँ तक पहुँचा है। इसको वाली भाजी कहते हैं, वाल की भाजी, और इंग्लिश में ना इसको मलाबार स्पिनच कहते हैं। तो मम्मी ला गाल फिश क्लीन किया हुआ वाटर डालोगे ना प्लांट है ना बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। आणि घालता हाँ बस इतना ही। और वहाँ पे बालकनी है ना वहाँ पे डालेंगे, और वहाँ पे बालकनी है ना वहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुलाब के पौधे तो फुल काट दे सूखले। तो देखिए पूरा गुलाब जो है ना सूख गया है। तो इसको भी सब थोड़ा थोड़ा तो डालना है, ज़्यादा नहीं। और ये जो फूल हिबिस्कस है ना उसको भी डालना चाहिए। और जब आप पानी डालोगे ना फ़िश की स्मेल है ना बिल्कुल भी नहीं आती है यहाँ, इसकी मैं गारंटी देती हूँ, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। तो यहाँ पे ना जो सारे के सारे पौधे प्लांट है ना तो मम्मी डालेगी। तो करी बनाने के लिए ना ये देखिए चीज़ें यहाँ पे निकाल के रख दिया है। तो यहाँ पे आधा नारियल को ग्रेट कर लिया है, एक बड़ा चम्मच धनिया उसको ना हल्का सा रोस्ट कर लिया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और यहाँ पे ना 2 तरह की चिली ली है। ये जो करी है ना हमें थोड़ा स्पाइसी बनाना है। ओके, और यहाँ पे ना आधी छोटी चम्मच भुना हुआ राई यानी मस्टर्ड सीड सासवा, और थोड़ी सी भुना हुआ मेथी। ओके, और यहाँ पे देखिए करी के लिए कोकम यानी सोला और त्रिफला। ओके, ये सब चीज़ें हमें लगेंगे करी बनाने के लिए। तो इसे ना हमें बाद में इस्तेमाल करना है करी बनाते वक्त। तो अब इसे ना मिक्सी जार में डाल के उसको थोड़ा सा पानी ऐड करके ना एक फ़ाइन पेस्ट बनाना है। तो हमारे घर में ना पेरी फिश जो है ना बहुत ही कम लाते हैं क्योंकि कोई खाता नहीं है, सिर्फ मैं और मम्मी खाते हैं। ओके, और ऋतिक पापा ना सिर्फ करी खाते हैं। ओके, तो कल दाल बनाया था, वो दाल है बाप और बेटे के लिए, बराबर है। आता फीवर नहीं है, कम हुआ है। ओके, अभी थोड़ा ठीक है। ओके, तो मसाला पेस्ट बनाते हैं और लेपो और जो क्रैब है उसको फ्राई करते हैं, और छोटा वाला खापी फिश था ना उसको भी फ्राई करते हैं। ओके, और करी जो है ना बस थोड़ा ही बनाया है क्योंकि मैं और मम्मी खाते हैं। ओके, तो ये देखिए मसाला अब रेडी है। ओके, तो अब करते हैं पेडीचे हुमण। मम्मी करता आईस हाय म्हण गे हाय। अवे मम्मी शिकली आता हाय म्हणपा शिकले चुड़ाने शिकले। ओके, तो इसको मम्मी ने क्या किया मालूम है, मसाले को ना इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया है। आणि हे जे गेम पळय आपले चड्डीचे नाडी काढला नाडी काढून ते काराक बांधला आणि वळून व्हरता, कसं व्हरता रे ते दाखय सगळ्या। हे देखिए ते नाडी काढले बरं ते पॅन्टीचे। ये देखिए झालं आता त्याका मातशें पावर आयले, सकाळी मस्त जाम जाल्लो चड खेळनाका तुका आनीक परत ताप येतले, चड खेळनाका मातसो ओग्गी बस, नाकातल्यान शिमूड येता ते टुवाल घे आनी काढ मगीर लावया। उसको वीडियो देखना है वास्को सप्ताह का, मैंने वीडियो डाला है ना उसको देखना है मगीर पोया। हाँ मातशें काम करूं हाँ मोबाइल ना का। तो यहाँ पे ना थोड़ी त्रिफला को ना हमें मैश करना है। तो
अब इसमें डालते हैं त्रिफला। ताल्ले करी में, ताल्ले फ़िश करी या पेड़ी की फ़िश करी में ना त्रिफला ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बांगड़ा फ़िश करी में। ओके, तो नमक डाला है स्वादानुसार। अब इसमें डालते हैं कोकम यानी सोला। ओके, और अब पानी डाल के ना हमें पतला करना है, जितना आपको पतला या गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। ये देखिए ये परफेक्ट है। ओके, तो अब इसको ना गैस के ऊपर रखते हैं और ग्रेवी को ना हमें पहले उबाल लाना है, अच्छे से ना ग्रेवी को हमें उबाल लाना है। उसके बाद हमें फ़िश डालना है इसके अंदर। ओके, तो अब इसे ना एक अच्छा सा उबाल लाते हैं। तो ऋतिक को ना मैं स्टीम दूंगी, क्योंकि ना सर्दी ना जा रहा है, वो अच्छी बात है। तो जब भी ना बच्चों को सर्दी होते हैं ना तुरंत मेडिसिन ना डाले, क्योंकि थोड़ा बहुत जो सर्दी है ना जाना चाहिए। तो तका मातशें वयता नाकातल्यान वयता ठंडी, तो उसको मैं अभी स्टीम दूंगी। गर्म पानी में थोड़ा सा मैं विक्स उसमें ऐड करूँगी, उसको स्टीम दूंगी, उसको ना अच्छा लगेगा। उसका ना सर थोड़ा भारी हो लग रहा है, मेरे तकलीफ जड़ डाला है। तो यहाँ पे करी को देखिए अच्छे से उबाल आ गया है। तो आता मैं घालिया फिश, पेडी फिश। सो आता एकाने राव रे, सो आता एकाने एक 10 मिनट आम्ही कुक करपाचे। सो बाद में रेडी पेडी फिश। काय मोडून घे नाकासून बरिसले हाँ चल तोंड पूछ चल। तो यहाँ पे देखिए बड़े खतखता येला, तो रेडी में गए। तो यहाँ पे पेडी फिश की करी बन के रेडी है, ये देखिए। ओके, तो पेडी करी रेडी ऐसा। तो बाद में ना मैं फ़िश को फ्राई करूँगी। और बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, उस दिन ना मैंने स्क्विड्स मसाला बनाया था, उसका बनाया था मैंने। तो उस पर ना मैंने कुछ एक मसाला डाला था। ओके, जो रेड कलर मसाला मैंने डाला था। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि वो मसाला मैं कहाँ से ऑर्डर किया था। एक्चुअली वो मसाला है ना गोवा में नहीं मिलता है। ओके, और उसको ना मालवनी मसाला कहते हैं। ओके, वो गरम मसाला नहीं है, मालवनी मसाला है। ओके, जब आप रेसिपी में डालोगे ना तो सिर्फ आपको वो मसाला और हल्दी पाउडर इतना ही डालना है और कुछ भी नहीं। ओके, और अगर आपको ऑर्डर करना है तो मैं आपको आज नंबर दे दूँगी। ओके, तो ये ना मुंबई से आता है। तो एक यूट्यूबर है एस फॉर सतीश, तो वो एक व्लॉगर है। उसका ना ये मसाला भी वो सेल करता है, जैसे गरम मसाला, मालवनी मसाला। ओके, तो मैंने एक पहली बार ना 1/2 किलो ऑर्डर किया था। वो सिर्फ ना 1 किलो और 1/2 किलो ही ऑर्डर लेता है, 1/4 किलो 100 ग्राम ऐसा ऑर्डर नहीं लेता है। ठीक है, और मैंने ना 1/2 किलो मसाला उनसे ऑर्डर किया था टेस्ट के लिए। तो मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं उससे ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस मसाले से ना आप क्या क्या बनाएं। इस मसाले से ना आप अंडा भुर्जी बनाएं। ओके, अंडा भुर्जी, चिकन सुक्का और स्क्विड्स मसाला। सेम सिंपल है, स्क्विड्स, प्याज, अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के और वो मसाला थोड़ा डालिए, उससे ना बहुत ही टेस्टी बनती है। ओके, स्क्विड्स मसाला या फिर प्रॉन सुक्का या फिर क्रैब सुक्का, कालवा सुक्का तो बहुत ही टेस्टी बनती है। ओके, तो इस मसाले से ना मैं सिर्फ यही रेसिपी करती हूँ। और उसने मुझे बोला था कि वो बांगड़ा करी में डालते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो बांगड़ा करी में ना कोकोनट डालते हैं, पर वो लोग ना कोकोनट नहीं डालते हैं। तो हमें कोकोनट के बिना तो करी अच्छी लगती नहीं है, तो मैं ना उसमें नहीं डालती हूँ। मैं सिर्फ अंडा भुर्जी और सब सुक्का सी फूड है ना उसका सुक्का बनाती हूँ मैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। ओके, तो उसको ना मालवनी मसाला कहते हैं। ओके, मालवनी मसाला जो कि इस तरह से दिखता है। रटाटे बंधु उनका सरनेम है, रटाटे बंधु, 2 भाई है वो लोग। ओके, तो बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या क्या डाला है ना सब कुछ यहाँ पे लिखा है। बिड़गी मिर्ची, लाल मिर्ची, लवंगी मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची और एक तरह की मिर्ची है वो डाला है, काली मिरी, लवंग, खसखस, तमालपत्र, जायफल, चक्रफूल, नाकेश्वर, दगड़फूल, वो सब कुछ डाल के उससे मसाला बनाया है। ओके, और बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो 1 किलो या फिर 1/2 किलो ही आप ऑर्डर दे सकते हैं, कोरियर से आता है। ओके, आपको घर तक पहुंचता है। ओके, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एड्रेस देना है और ऑनलाइन पे करना है, ये जीपे करना है उसको। ओके, एड्रेस देना है, वो आपको घर तक डिलीवरी करता है, कोरियर करता है। मुझे लगता है वो बस से सेंड करता है। और मैंने आज ऑर्डर किया है, कल रात को मैंने ऑर्डर दिया है, क्योंकि मेरा देखिए इतना ही है, बस थोड़ा ही है।
तो इसके पापा बोलने लगे ऑर्डर करने के लिए 1 किलो। तो मैंने बोला 1 किलो नहीं, हाफ किलो है बस, चल जाता है। ओके, तो ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ कभी सूखा बनाते। और ये भेंडी की सब्जी या फिर बैंगन की सब्जी, वांग्याची भाजी भी नहीं हे मसाला घातल्याने बरं लागता। ओके, तो आप इसे ट्राई करें। अगर आपको चाहिए तो पहले ना आप हाफ किलो ऑर्डर करके ट्राई करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम आपसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा पहले ना 600 रुपीज़ किलो था, अभी ना 700 रुपीज़ किलो हो गया है। ओके, और उसके ना चार्जेस भी रहती है, यहाँ कोरियर चार्जेस भी रहता है, सब मिला के वो आपको मेल करे, मैसेज करेगा, उसको आपको जीपे करना है, उसके बाद वो आपको कुरियर कर देगा। मैंने उसको कल किया है मैसेज, पेमेंट भी किया है मैंने ऑनलाइन। तो अभी मुझे लगता है आज, कल नहीं तो परसों पहुंच जाएगा, घर तक पहुंच जाता है, टेंशन नहीं है। ओके, तो अच्छा है मसाला, आप ट्राई करके देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, बहुत ही अच्छा है। तो हम, मुझे लगता है अभी 3 पैकेट हो चुके हैं, 3 बार ऑर्डर किया हम लोगों ने, तो ये चौथी बार है जो मैंने कल ऑर्डर किया है ना, 4th टाइम है। तो अच्छा है, स्मेल इसकी ना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। ओके, तो ट्राई करें, अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। सो ऋत्विक जाम झालं तोंड पैस ता पिला ना। तो जब भी बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, तब मूड नहीं होता है कुछ करने के लिए। अभी देखिए, कभी ना ऐसे बैठता नहीं है वो, हांगात है नाचत राहता, आता बसला। हाँ, जेवतो ना, अब बोल रहा है वो खाना नहीं खाएगा, पेज असा इल्ल्याची पेज जेव आणि मागीर लेट खा 3 सुमार। भूक लागली की सांग म्हाका, फ्रूट्स हाडू पप्पा सांगू, हे हाडपा फ्रूट्स, बनाना एप्पल बीन सांगू पप्पा, एप्पल आणि बनाना हाडपा सांगू। ओके, तो एटलीस्ट फ्रूट्स तो खाएगा ना, तो अभी पापा को फ़ोन करती हूँ। ओके ना, काढ़ा बनाने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने लिया है। यहाँ पे ना देखिए, एक प्याज लिया है, अदरक हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है, यानी आले मैं चढ़ घेऊँ आले, और एक ही यहाँ पे ना त्रिफला लिया है, दालचीनी का टुकड़ा, लवंग, गौड़ घेतला। ओके, गुड़, आप चाहे तो ब्राउन कलर जैगरी मिलता है ना, वो भी ले सकते हैं। और ये है लेमन ग्रास, गंजन म्हणता है का हो, तो हमारे बालकनी में है, इसके प्लांट है। ओके, वो लिया है, तुलसी लिया है, और ये है बड़ी इलायची, या बड़ी इलायची म्हणता है, बड़े ठंडे बड़े हैं। ओके, और ये ब्लैक पेपर, उसको ना थोड़ा सा क्रश करके लिया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें डाल के ना मैं काढ़ा बनाती हूँ। अगर हाँ, और एक है हल्दी पाउडर डालना है हमें। ओके, मैं भूल गई, हल्दी पाउडर थोड़ा डालना है। ओके, और इसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी है ना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। ओके, जब कोविड के टाइम पे ना हम लोगों ने ऐसे बहुत पिए, ये काढ़ा बना के बहुत बार पिया है, कि बहुत ही अच्छा है ये। आप इसको बना कर ना फ्रिज में रख सकते हैं, नेक्स्ट डे पीने से पहले उसको हल्का सा गर्म करके पीना है। और इसमें पानी में डाल के ना इसको अच्छा सा उबालना है। तो मैंने ना ये वाले ग्लास से ना 3 ग्लास पानी डाला है। ओके, अब इसको ना अच्छे से उबाल आना है, जब तक ये 2 ग्लास का नहीं बन जाता। ओके, तो अभी सारी चीज़ें है ना इसमें डाल देते हैं, गाल गाल। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, अगर और इसमें कुछ ऐड करनी है ना, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मुलेठी चूर्ण, इसको ना मुलेठी चूर्ण कहते हैं, इसका पाउडर है अंदर, मैंने पतंजलि से लेके आई थी, ये बहुत ही अच्छा है सर्दी के लिए। तो इसमें ना मैं 1 चमचा इसमें डाल दूँगी। ओके, घाल के हल्दी पाउडर घाल, आणि ये 1 चमचा घाल। तो यहाँ पे ना 1 चम्मच डाला है, घाल। और अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आणि थोड़े घाल, कि हल्दी पाउडर ना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, तो इसे अच्छे से मिक्स करें, और इसे ना अभी अच्छा सा उबाल आना है। 3 ग्लास मैंने पानी डाला है, 3 ग्लास से ना अभी ये 2 ग्लास होना चाहिए, कि उस अच्छे से हमें उबाल आना है। फ्लेम को लो करके इसको बॉईल करते हैं। तो ये है ना मुलेठी चूर्ण, इसको ना आप लाके घर पे रखिए। जब भी बच्चे को अगर सर्दी वगैरह होते हैं ना, तो ऋत्विक ना अभी कफ सिरप नहीं लेता है, तो मैं क्या करती हूँ, आधी छोटी चम्मच थोड़ा सा ये पाउडर लेती हूँ मैं, उसमें डालती हूँ हनी, अच्छे से मिक्स करके उसको मैं खिलाती हूँ, ये वो खाता है। और ये ना सर्दी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो थोड़ा सा ये पाउडर ले ले, आधी छोटी चम्मच, थोड़ा सा उसमें हनी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके उसको खिलाइए बच्चों को। ओके, सर्दी के लिए बहुत ही अच्छा है, बड़े लोग भी इसको ले सकते हैं। ओके, ये पतंजलि का है। ओके, मिल जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 50 रुपीज़ है, 50 रुपया है, इजीली मिलता है। आप इसे ना लाके घर पे रखिए, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो ये देखिए, इसे अच्छे से उबाल आ गया है। ओके, तो ये अब रेडी है, फ्लेम को ऑफ करते हैं। ओके, और बाद में इसको पीते हैं हम लोग।
देखते हैं शाम को नहीं तो रात को पियेंगे। ऋतिक पापा आ गए। हाय मन। हेलो। तो ऋतिक ने बोला था ना आते वक्त कुछ फ्रूट्स, उसको फ्रूट्स चाहिए था खाने के लिए, तो बनाना आने की अल्लाह और ये एप्पल और ये लाए हैं। और उसका जो फीवर सिरप है ना वो ख़त्म हुआ है, मतलब अभी एक टाइम हो जाएगा, तो उसको बोला था आते वक्त लेकर आने के लिए। तो उसका जो बॉडी है ना बहुत ही हीट हुआ है, म्हणजे गरम झाला अंग सगळे। तो यहाँ पे देखिए 102 है फीवर उसको। तो की करिया सांचे वरिया डॉक्टर सांजे ओरिया का नहीं आधी डाला है, मैंने इसको डाला है कॉम्बी फ्लेम फीवर का सिरप। देखते हैं एप्पल आए। ओके, तो अब शाम के 6 बज चुके हैं और दोपहर को ना ऋतु को बुखार आया था 102। बस बीच में ना थोड़ा सा मैंने फीवर सिरप डाल दिया था, बाद में 4 बजे ऐसे ना वो कम हो गया था फीवर। अब ना फिर से 102 है, तो उसको हम लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं। ओके चल दियो उठ। अभी उसने कुछ भी नहीं खाया, दोपहर को उसने थोड़ा सा गंजी पैच खाया था और ये एप्पल खाया था आधा। तो अभी मैंने बोला एक टोस्ट और चाय पीने के लिए, सुन नहीं रहा है। ओके ओके चल निकलते हैं अभी। वो चलने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। असं असू चल, तुम्हाला घेतला चल। 30 नंबर नाही, आता गेला 18 नंबर गेला। तो हम जस्ट पहुंच गए हैं घर और अब उसका फीवर है ना 100 दिखा रहा है, देखिए 100। तो ना सिरप तो बिल्कुल भी नहीं लेता है, डॉक्टर ने टैबलेट दिया है, तो टैबलेट वो लेता है, उसको पसंद है टैबलेट लेना। और ये देखिए ये कोलन नहीं है, प्रिंस कोलन। ये ना पानी में ना 1 ड्रॉप डालना है। ओके, पानी में 1 ड्रॉप डालना है, बस 1 ही ड्रॉप, और कपड़ा लेके उसको यहाँ पे रखना है। जब फीवर वगैरह आता है ना वो लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। कोलन प्रिंस नाम है। ये सिर्फ 1 ही ड्रॉप डालो पानी में, कपड़ा टॉवेल ले लो, उसको अच्छे से स्क्वीज करके यहाँ पे रखना है। ओके, तो अभी देखते हैं क्या खाता है, क्या कर रहे हैं, काय खाना है, तो पॉट फुला खाय अशी तर हांगात आहे नाश्ता आय। ओके ओके, फ्रूट्स खातलो मरे। उसने मुझे बोला था मस्क मेलन लेके आओ, मैं मस्क मेलन लेके आई हूँ, अब बोल रहा है कि वो नहीं चाहिए। ओके चलिए गाइस, आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, और कल रक्षाबंधन है, राखी है। ओके, तो चलिए इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।